हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे अपोलो टायर्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी मार्जिन और डिमांड आउटलुक के बारे में। साथ ही बात करेंगे क्षमता विस्तार को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सतीश शर्मा, जो कि अपोलो टायर्स के एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और एशिया रीजन के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही टायर कंपनियों के संगठन के चेयरमैन भी है। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। ये बताएं हमें कि आपने यहाँ पर आकलन हमें दिया था या संभावना जताई थी कि डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री जो है वो 1 लाख करोड़ के टर्नओवर की यहाँ पर उम्मीद कर रही है, 75 लाख करोड़ के मुकाबले अगर देखा जाए तो। लेकिन जो ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, जिस अग्रेसिव ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, उसके पीछे आपने ऐसे कौन कौन सी वजह पाई हैं जो आप अभी हमें समझा सकते हैं? जो एटमा ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा टायर इंडस्ट्री का अगले 3 साल में या 4 साल में, तो वो इस बुनियाद पे है कि जो हमारी पार्टनर कंपनीज है एटमा की, उन्होंने उनका जो मैक्सिमम केपेक्स लगा है वो पैंडेमिक के टाइम पे लगा है, एंड इसलिए वो आगे के जो ग्रोथ हमें नजर आ रही है उसके लिए हम लोग एज एन इंडस्ट्री काफी रेडी है। ये बताएं कि यहाँ पर नए टायर डिमांड की ग्रोथ को आप कैसे शेप अप होता हुआ देख रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर रोल रिप्लेसमेंट डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो वो ग्रोथ का हिस्सा बन रही है। रिप्लेसमेंट डिमांड कैटेगरी टू कैटेगरी देखना पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडली अगर कहें तो अगला साल इलेक्शन ईयर है, अच्छा मॉनसून हुआ है, एंड सोइंग भी क्रॉप्स की अच्छी हुई है, तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग है और ऐसा लगता है कि रिप्लेसमेंट मार्केट स्ट्रांग रहेगी। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि अब टायर इंडस्ट्री खाली रिप्लेसमेंट मार्केट के बेसिस पे ग्रोथ नहीं करती है, उसके जो दूसरे और 2 चैनल है, ओईएम चैनल एंड एक्सपोर्ट चैनल अलॉन्ग विद रिप्लेसमेंट, तो ये तीनों ही काफी सिग्निफिकेंट हो गए हैं टर्नओवर रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। तो जबकि रिप्लेसमेंट मेन स्टे तो है, लेकिन जो दूसरे 2 चैनल भी हैं वो भी काफी सिग्निफिकेंट है, और ऐसा लगता है कि ओईएम्स में अक्रॉस कैटेगरीज अच्छी ग्रोथ होने वाली है। कमर्शियल व्हीकल्स का अप साइकिल चल रहा है, और कार के भी जो सप्लाई चेन के चैलेंजेस थे सेमीकंडक्टर के, वो धीरे धीरे काफी कम हो गए हैं, और उधर भी अच्छी ग्रोथ है, नए मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बोला था कि अच्छी सोइंग हुई है क्रॉप्स की, और वाटर लेवल अच्छा है क्योंकि अच्छे मॉनसून्स हुए हैं, तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी एट अ हाई बेस आगे लगता है कि ग्रोथ होगी। तो इन सब को चलते हुए जो अगला साल है इसमें लगता है कि ग्रोथ स्ट्रांग रहनी चाहिए टायर इंडस्ट्री की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सनी अग्रवाल एचओआर एसबीआई सिक्योरिटीज भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, और अपोलो टायर्स के बारे में आपका आकलन क्या कहता है? Yeah, good morning. So good afternoon. Thanks for having me on the show. So basically, overall, जो macro setup है that is very positive for tire as an industry. तो रिसेंटली हमने देखा कि जो नेचुरल रबर के जो दाम है वो 2 ईयर लो पे है, तकरीबन 137 रुपीज पर केजी पे है, और जो कार्बन ब्लैक है विच इज अगेन अ डेरिवेटिव ऑफ क्रूड ऑयल, तो हमने हालांकि देखा कि क्रूड ऑयल में भी अच्छी मंदी है, ये फ्रॉम $138-140 पर बैरल से तकरीबन अभी $70-80 के बीच में आसपास चल रहा है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल टायर एज एन इंडस्ट्री, जितनी भी टायर की कंपनीज हैं, अपोलो हो, सीएट हो, तो एनी टायर कंपनी, तो इसमें कहीं ना कहीं एक मार्जिन एक्सपेंशन आएगा अगले 2 से 3 साल के लिए। तो रॉ मटेरियल प्राइस के जो इंक्रीमेंट हुई थी पिछले 1-1.5 साल में, तो उसके चलते सभी टायर कंपनी ने अपनी फिनिश गुड की प्राइस भी इंक्रीज की है। तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन एक्सपेंशन है बिकॉज ऑफ लो रॉ मटेरियल प्राइस एंड इंक्रीज इन फिनिश गुड प्राइस, हमें अगले 2 साल में देखने मिलेगा। तो हमने एक जनरल ट्रेंड देखा था कि जितनी भी टायर कंपनीज है उसमें इबिटा मार्जिन सिंगल डिजिट हो गए थे, और जो रिटर्न रेशियोज है वो भी कहीं ना कहीं काफी सप्रेस हो गया था। तो
तो इंडस्ट्री के द लुकिंग एट द ट्रेंड विच और जो डिमांड एनवायरनमेंट रिसेंटली भी मैनेजमेंट ने बताया कि काफी हेल्दी है, तो हमें लगता है कि अपोलो टायर एज अ कंपनी विल अगेन रिफ्लेक्ट द सेम ट्रेंड, जहां हमें दिखेगा कि मार्जिन एक्सपांड होंगे अगले 2 साल में। इनकी जो रिटर्न रेशियो है आरओई आरओसी, इट विल ऑल्सो एक्सपैंड टू नियरली 13-14% बाय FY24। और अपोलो टायर ने FY26 के लिए एक एम्बिशियस टारगेट भी दिया है कि वेरिन दे वांट टू डू अ टर्नओवर ऑफ अराउंड $5 billion, $5 to $6 billion। सो हमें लगता है कि वी आर बुलिश ऑन टायर एज अ स्पेस, एंड अपोलो टायर में भी हमारा बुलिश व्यू है। और हमें लगता है कि अपोलो टायर, वन कैन बाय अपोलो टायर विद द प्राइस टारगेट ऑफ 380 विद द 1 year होराइजन। ऑलराइट, चलिए, तो ये आपने अपोलो टायर्स पे अपना व्यू बताया और दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने इस चर्चा के लिए। Thank you. हम आगे